हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मेंटर। पिछले वीडियो में मैंने वर्ड प्रॉब्लम के बेसिक्स की बात करी थी। ये वाले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिस 1.5 और यहाँ पे उसका ऑलरेडी पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। मैं एक बार क्वेश्चन आपको सिर्फ रिपीट कर देता हूँ, है क्या, आप एक बार उसको रीड करिएगा। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि यहाँ पे दो नंबर्स हैं, ठीक है। उन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है वो 3 है। लिखा हुआ है द टू नंबर डिफर बाय 3। इसका मतलब एक और आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है एक स्मॉलर नंबर है, ग्रेटर नंबर है। तो स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया लेट ए बी द स्मॉलर नंबर एंड बी बी द ग्रेटर नंबर। तो हमेशा कभी भी हम बड़ी चीज में से ही छोटी चीज घटाते हैं, ठीक है। तो बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर घटाएंगे। तो बाय द फर्स्ट कंडीशन द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 3, ठीक है। इज मतलब मैंने बताया था बेसिक वीडियो में, इज मतलब इक्वल टू रहेगा, ठीक है। तो ग्रेटर नंबर यहाँ पे क्या है, बी है, उसमें से छोटा घटाएंगे तो 3 मिलेगा। सो बी माइनस ए इज 3। बस इसी को रिवर्स करके लिख दो, लाइक माइनस ए प्लस बी, बस आगे पीछे करो, इट विल बी 3, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन ये दे के रखा है, मैं बता रहा हूँ आपको, ट्वाइस ऑफ द सेकंड नंबर, ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर, ठीक है। हम लोग को सम करना है, सम मतलब हमको जोड़ना है स्मॉलर नंबर का 2 टाइम्स, उसमें ऐड करना है बिगर नंबर का 3 टाइम्स। सो द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ द बिगर नंबर इज 19। इज 19 मतलब इज इक्वल टू 19। तो छोटे नंबर का 2 टाइम्स प्लस बड़े नंबर का 3 टाइम्स इज इक्वल टू 19। ये है सेकंड कंडीशन, ठीक है। उसमें रीड करेंगे तो ऐसा लिखा होगा, इज इक्वल टू द सेकंड कंडीशन, सॉरी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, इन दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर मैं ए को इक्वल बनाता हूं तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं। तो यहाँ पे मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा -2a, ये बनेगा 2b और ये बन जाएगा मेरा क्या, 3। ये बन गया मेरा इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 एंड सेकंड को ऐड करो, आपको मिल जाएगा 5b इक्वल टू 25, विच इज वैल्यू ऑफ b इज 5। यहाँ से मुझे पता चल जाएगा क्या, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरा क्या है यहाँ पे, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 3। यहाँ से सॉल्व करोगे, ये तो अभी आप लोग को आ गया रहेगा दैट a इज इक्वल टू 2। सो दैट इज व्हाई द स्मॉलर नंबर इज 2 एंड द बिगर नंबर इज 5। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी कर रहे हो ना माइनस, तो डिफर बोला है तो बड़े में से ही छोटा माइनस करना, इसको a माइनस बी मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पे पहला क्वेश्चन, आप लोग इसको कॉपी करो, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। चलो बच्चे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये एक्टिविटी के फॉर्म में देके रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वैल्यूज लिख दी है, ठीक है। आई एम अ रेक्टेंगल 2x प्लस वाई प्लस 8, अदर साइड इज 4x माइनस वाई, यहाँ पे दिया है 2y, यहाँ पे दिया है 4x प्लस 4, ये इस साइड के बारे में, ठीक है। तो हम लोग को x और y की वैल्यू पता लगानी है पहले तो, और उसके बाद उसका पेरीमीटर एंड एरिया पता लगाना। यहाँ पे आते हैं। ये वाली लाइन देखो, ये जो रेक्टेंगल लेके रखा है ना, यहाँ से अपने को हिंट मिलेगा, ठीक है। क्या हिंट मिलेगा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि जो अपोजिट साइड से वो इक्वल होती है। इसका मतलब ये है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं ये लिख सकता हूँ दैट 2x प्लस वाई प्लस 8 शुड बी इक्वल टू 4x माइनस वाई। ये वाली साइड के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। इसके बाद सिंपल ऑपरेशन क्या करना है, 4x और y को इस तरफ लेके आओ, तो मेरे पास ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे 2x होगा, यहाँ से 4 आके -4x बनेगा, प्लस y मेरे पास है, यहाँ से -y आके प्लस y बनेगा, यहाँ प्लस 8 ऑलरेडी था इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब मैंने सब कुछ इस तरफ ट्रांसपोज कर दिया तो इस तरफ 0 हो गया, राइट। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 2x माइनस 4x इज व्हाट, -2x, और ये y और y का बन जाएगा +2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। नाउ अब सबको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, क्योंकि सारे 2 से डिविजिबल है, तो -x प्लस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। आफ्टर दैट मैं क्या कर रहा हूँ, +4 को वहां लेके जा रहा हूँ, ठीक है। इतना आप लोग सीख चुके रहोगे। तो ये बनता है -x प्लस y इक्वल्स टू -4। अब क्या करना है, क्योंकि x को मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो बनाओ नहीं बनाओ एक ही बात है, बट ठीक है, अपने को ऐसी आदत है, इस वजह से मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस। तो इस तरीके से अपने को पहला इक्वेशन बनेगा जब हम लोग ये दोनों साइड को इक्वेट करेंगे, ठीक है, इक्वल टू बनाएंगे। ठीक वैसे ही जब हम लोग ये दोनों साइड को इक्वेट करेंगे, ठीक है, किसको, 2y और x प्लस 4 को, तो अपने को क्या मिल जाएगा, सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। इसको क्या करना है, इस 2y को उस तरफ लेके जाओ, तो ये क्या बनेगा, x प्लस 4 पहले से यहाँ पे, ये आके -2y बनाएगा। अब ये साइड खाली हो गई तो उस तरफ 0 लिख दिया मैंने, तो क्या बन गया, x माइनस 2y इक्वल्स टू -4। तो साइड यहाँ पे हिंट यही था कि साइड इक्वल करके हम लोग को इक्वेशन बनाना था, जो कि हम लोग ने बना लिया। अब यहाँ 1 और 2 को सॉल्व करके हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए, फिर मैं ये हटा के x और y को सॉल्व करता हूँ।
ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। चलो बच्चों, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख दिया है, इक्वेशन 1 और 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, देखो सब्ट्रैक्ट करने के पहले कैसा था ये, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के पहले कैसा था वो मैं लिख देता हूँ वापस से। सब्ट्रैक्ट करने के पहले ये था अपने पास इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस टू वाई इक्वल टू -4, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने से होगा क्या, जो ये जो नीचे वाले टर्म्स है उनकी साइन चेंज हो जाएगी, राइट। ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होकर 0 आ गया, प्लस 2y और माइनस वाई से बन गया अपने पास y, एंड 4 एंड 4 से क्या बन गया अपने पास 8। तो डायरेक्टली अपने को y की वैल्यू 8 मिल जाती है। अब उस y की वैल्यू 8 को मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अपने पास इक्वेशन 1 है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे x एज इट इज रहेगा, y की जगह पे मैं रखूंगा 8 इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 प्लस 8 विच इज 12। अब अपने को x और y की वैल्यू मिल गई, इसके साथ अब अपने को पेरीमीटर और एरिया निकालना। तो देखो x और y की वैल्यू पुट करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। अपने को याद है एक साइड दिया था 2x प्लस वाई प्लस 8, तो एग्जैक्टली उसके सामने वाली साइड भी वही होगी, तो निकालने की जरूरत नहीं, दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन की साइड्स है वो, ठीक है। तो इसके सामने वाली ये यहाँ पे वैल्यूज रखने पे क्या मिलता है अपने को 40। तो एक ये जो साइड थी ना, मैं यहाँ बनाता हूँ, देखोगे ना, तो यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस 8 लिखा था, और यहाँ पे 4x माइनस वाई था, यहाँ पे x प्लस 4 ऐसे लिखा होता, राइट। तो ये वाली साइड की वैल्यू अगर 40 आ रही है तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 40 आएगी। इसको मैंने सॉल्व किया, ये आ रही है 16, तो इसके सामने वाली भी क्या आएगी, 16। तो दोनों अपोजिट साइड की एक बार मैंने वैल्यू निकाल ली है। अब इसी का यूज करके हम लोग पेरीमीटर और एरिया निकालेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का 2, ठीक है, ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये बोलो या फिर अपोजिट साइड का सम बोलो। अगर मान लो मैं इसको लेंथ बोलता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। ये वही लिखा है, सम ऑफ अपोजिट साइड का। मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड, उसको एक काम करो, अपोजिट मत लिखो तो कंफ्यूजन हो जाएगा, एडजेसेंट लिख दो, ठीक है, या फिर लेंथ एंड ब्रेथ में ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा। बेटर क्या मतलब, यही सही रहेगा, क्योंकि अपोजिट साइड को कर दोगे तो गलत हो जाएगा। वहां पे एडजेसेंट लिखना चाहिए था, मैंने गलती से उसको अपोजिट कर दिया, ठीक है। अगर सम लिखना है तो क्या लिखोगे, सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट मत लिखना, वो गलत हो जाएगा। तो लेंथ प्लस ब्रेथ लिख दो। तो लेंथ कितना मान लिया मैंने, 40 मान लिया, ब्रेथ कितना हो गया मेरा, 16 हो गया। तो 40 प्लस 16 इज 56, एंड 2 इंटू 56 इज 112। ये अपना यूनिट्स में आ गया, ठीक है। ये पेरीमीटर निकल गया। पेरीमीटर मतलब क्या, इन चारों साइड्स को हम लोग एक एक करके क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ दे रहे हैं। नाउ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ मैंने 40 एज्यूम किया है, एंड ब्रेथ को क्या अपनी वैल्यू आ गई 16। तो 40 इंटू 16 कितना हो गया, 640 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये अपने पास पेरीमीटर और एरिया निकल गई, ठीक है। वो एक करेक्ट करना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, गलती से मैंने यहाँ पे सम ऑफ अपोजिट साइड लिख दिया था, वहाँ पे सम ऑफ एडजेसेंट साइड होना चाहिए था। इससे बेटर है वो हटा के लेंथ प्लस ब्रेथ कर दो, ठीक है। तो ये अपना पूरा सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। आई होप क्वेश्चन समझा रहेगा, इजी है, ठीक है। अब आप तब तक इसको देखिए, उसके बाद मैं भी थर्ड क्वेश्चन कराऊंगा। चलो बच्चे, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि एज रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तब देखो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पे उसका ऑलरेडी इक्वेशन बना के रखा है। जस्ट मैं उसको एक बार रीड करके आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। उसमें क्या बोला है, फादर है एंड सन है, राइट। तो हम लोग ने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है, अगर दो कैरेक्टर है तो सीधी सी बात है, हमको दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग टू वेरिएबल वाले इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो हम लोग ने जो प्रेजेंट एज है वो सन की x ईयर्स एज्यूम कर लिए, और जो प्रेजेंट एज है फादर की वो y ईयर्स एज्यूम कर लिए। अब अपना जो भी आंसर आएगा उसमें y की वैल्यू x से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फादर की एज सन से ज्यादा होगी, ये अंदाजा लग जाना चाहिए लिखने के बाद। तो जो भी आंसर आएगा हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। अब वहां पे क्या बोला है कि अगर फादर की एज, ठीक है, इफ द सम ऑफ द फादर्स एज, और ऐसे इसको ऐसे बोलो, द सम ऑफ द फादर्स एज, द सम का मतलब हमको ऐड करना है, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन बोलते बोलते यहाँ पे बताता हूँ कि उसको पढ़ते पढ़ते हम लोग को एक एक चीज लिखते कैसे जाने। पहली क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ, ठीक है, द सम बोल दिया, आई नीड टू ऐड समथिंग, ठीक है, किन्हीं दो चीजों को जोड़ना है। द सम ऑफ किसका, फादर्स एज, मतलब एक तरफ यहाँ पे मुझे फादर्स एज लिखनी है, ठीक है, फादर्स एज, एंड ट्वाइस ऑफ द सन्स एज, ट्वाइस ऑफ द सन्स एज इज 70, इज मतलब इज इक्वल टू 70, राइट। सेम चीज यहाँ पे रिपीट हुई है, तो एक बार मैंने पढ़ के लिख के बता दिया, रीड कैसे करना है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस ऑफ द सन्स एज इज 70 इयर्स। यहाँ पे बन गया, बस उसको x इस तरफ लिख लो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन में ये बोला है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर,
एंड एड इट टू द एज ऑफ सन। मतलब अगर हम फादर की एज का डबल कर दें, ठीक है, एड इट टू द एज ऑफ सन, तो पहले कैसे करेंगे, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, फादर की एज वाई है, उसको डबल करो, उसको ऐड करना है, किस में ऐड करना है, सन की एज में, यहाँ है फ्रेम में, हाँ ठीक है, उसको ऐड करना है सन की एज में, तो उसके बाद सम क्या मिलता है मुझे, सम इज 95, 95 है यस, ठीक है, तो उसको रीड कैसे करना है, इफ वी ऐड दी डबल द एज ऑफ फादर्स टू द एज ऑफ सन देन सम इज 95। यहाँ पे भी वही इक्वेशन बना है 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 95, इसको भी कर लो x प्लस 2y इज इक्वल टू 95। अब करना क्या है, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो किसी को भी x या y को इक्वल कर लो। मैंने y को इक्वल किया, मतलब ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा मैंने, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 140, तो मेरा इक्वेशन 3 है, यहाँ मैंने लिखा भी है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। ये मेरा इक्वेशन 2 एज इट इज था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 95। अब सब्ट्रैक्ट करते टाइम मैं एक बार और बता दूं, सब्ट्रैक्ट करते टाइम क्या होगा, नीचे वाले टर्म्स की साइन चेंज हो जाएगी, तो ये प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, 4 माइनस 1 इज 3x एंड 140 माइनस 95 इज 45, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 45/3 विच इज 15। नाउ पुट x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 अपने पास ये रहा, ठीक है, ये रहा अपने पास, मैंने किसमें रख दिया, ओके चलेगा कोई बात नहीं, इसमें रख दिया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2x 15 प्लस y मिल जाएगा, y प्लस 2x मैंने यहाँ पे रख दिया, वही चीज रखी, ठीक है, y प्लस 2x, तो 2 के x की जगह पे 15 इक्वल टू 70। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, दैट y प्लस 30 इक्वल टू 70, राइट, तो 30 को उस तरफ लेके जाओ, y की वैल्यू आ जाएगी 40। मैंने पहले बोला था, ठीक है, y की वैल्यू x से ज्यादा आनी चाहिए, वो यहाँ पे आ रही है, आप किसी भी इक्वेशन में रख के देख सकते हो, वो सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं यहाँ पे 40 रख दूँ प्लस 30 रख दूँ तो 70 आ रहा है, विच इज राइट, ठीक है, तो इस तरीके से ये फिर लास्ट में आपको क्या लिखनी है, द एज ऑफ सन इज 15 ईयर्स एंड दैट ऑफ फादर इज 40 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन इजी था, ठीक है, बस उसको रीड करते टाइम ना जो समझ में आ रहा है एटलीस्ट उसको लिख लें हम लोग, द सम बोला है तो ये लिख लें, द डिफरेंस बोला है तो माइनस लगा लें, फिर उसके उस तरफ जैसे भी चीज़ें हैं क्लियरली वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। तो आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ रहेंगे। अब इसके बाद 6 क्वेश्चन है टोटल एक्सरसाइज में, और लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा सॉल्व करते टाइम, तो ये इस वीडियो में मैं ये 3 क्वेश्चन पे रुकता हूँ, इसके आगे के 3 क्वेश्चन मैं कंटिन्यू करूंगा अगले वीडियोस में। आई होप आपको ये अच्छा लगा रहेगा, तो इसको रिवाइज करिए, एक बार क्वेश्चन रीड करने की आदत बन जाएगी तो इजी लगने लगेगी वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।